नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में जो कि है पार्ट 12 ऑफ अवर 30 डेज चैलेंज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग एसक्यूएल में ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जो हमारे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपेरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड मोर। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखें तो ये होते हैं फिल्टर करने के लिए रोज या फिर कंपेयर करने के लिए वैल्यूज एंड आस्क योर डेटाबेस द राइट क्वेश्चन यूजिंग ऑपरेटर्स लाइक इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन एंड मोर। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो व्हाट आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स को, और ऑपरेटर्स होते क्या हैं जो हमने लास्ट पार्ट में देखा था, लेकिन हम कैसे डिस्टिंग्विश करें, ठीक है, और किसकी क्या यूटिलिटी है, किसको कहाँ यूज करना है। तो ये हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज एंड filter the result set based on a specific condition that they are used inside where clause to filter rows based on some condition। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर हम यहाँ पे की पॉइंट देखें तो ये है कि टू कंपेयर वैल्यूज, ओके, टू और मोर इट कैन पॉसिबल, दे आर यूज इनसाइड वेयर क्लॉज टू फिल्टर रोज बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो हमको अगर रोज को फिल्टर करना है बेसिकली बेस्ड ऑन सम कंडीशन, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? विदाउट कंपैरिजन ऑपरेटर सेलेक्ट रिटर्न एवरी रो, नो फिल्टरिंग एट ऑल। जैसा कि हमको पता है कि अगर हम कोई ऑपरेटर यहाँ पे नहीं लगा रहे कंपैरिजन ऑपरेटर, तो अगर अपनी नॉर्मल सेलेक्ट क्वेरी है तो हमको सारी क्वेरीज को जो भी अपना रिजल्ट सेट है वो रिटर्न करेगा विदाउट एनी कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल हमको कैसी क्वेरी लिखनी है जो कि हमको पर्टिकुलर रिजल्ट सेट दे बेस्ड ऑन सम कंडीशन, तो उस केस में हम ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ओके, एंड और भी यहाँ पे, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, ये अपने बेसिकली 6 तरह के ये ऑपरेटर्स होते हैं ये। अगर यहाँ पे हम इसका सिंटेक्स देखें तो सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम और ऑपरेटर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पर्टिकुलर हमने वेयर क्लॉज के बाद में कॉलम नेम, ठीक है, और ऑपरेटर और वैल्यू हमने यहाँ पर्टिकुलर दे रखी है, मतलब कि वेयर क्लॉज के बाद में हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन दे रहे हैं जिसके बेस पे हमको फिल्टर आउट करना है रिजल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकली। हम क्या करने वाले हैं? हम एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज, और एक किसी दूसरे नाम से क्रिएट करते हैं टेबल को। आई थिंक एम्प्लॉयज ऑलरेडी होगा हमारे डीबी में। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस टेबल के अंदर ये सारी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर, ओके। देन उस टेबल को प्रीव्यू करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा जैसा हमारे राइट साइड में दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने टेबल क्रिएट करना, ओके। सो लेट्स मूव टू SQL सर्वर। हम यहाँ पे SQL सर्वर है पे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे। और ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे इस क्वेरी को रन करता हूँ तो मेरे को एरर देगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी टेबल जो है एम्प्लॉयज हमारे डेटाबेस में है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे एक टेस्ट दे देते हैं नाम इसको, एम्प्लॉय टेस्ट। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, आपको एरर नहीं दे रहा क्योंकि इसका जो इंटेलिजेंस है वो आपको पहले ही एरर दे देगा अगर यहाँ पे कोई ऑलरेडी एंटिटी जो एग्जिस्ट कर रही है वो है तो, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं एक एम्प्लॉय टेस्ट टेबल, ठीक है, जिसमें हम कुछ वैल्यू इंसर्ट करेंगे। और अभी जो इस टेबल के अंदर जो कॉलम्स हम इंसर्ट करने जा रहे हैं वो है एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप का है, नेम जो कि वैकर और 50, एज जो कि इंटीजर टाइप का है, सैलरी जो कि इंटीजर टाइप का है, एंड डिपार्टमेंट जो कि वैकर ऑफ 30। तो ये क्या है? कॉलम नेम और उसके डेटा टाइप। यहाँ पे कोई अभी कंस्ट्रेंट, कोई प्राइमरी की, कुछ भी ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज सिंपल क्रिएटिंग अ टेबल, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे इसको क्रिएट किया तो ये अपना टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अभी सेलेक्ट क्वेरी रन करते हैं, फाइंड आउट कि इसके अंदर क्या डेटा है, कि अभी सिर्फ अपने टेबल क्रिएट किया है, ठीक है, तो इसके अंदर कोई आइडियली डेटा नहीं होगा। हम देखो हमको यहाँ पे कोई डेटा नहीं मिला बिकॉज हमने यहाँ पे कोई डेटा इंसर्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हमको क्या करना है? इंसर्ट क्वेरी रन करनी है, ओके। तो अपना थर्ड स्टेप है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज। देखो यहाँ पे मैंने कैसे हम डेटा को फैच करते हैं, कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं, इसका पूरा वीडियो बना रखा है। प्रीवियस वीडियोस में आप देखोगे तो सीरीज वाइज, टॉपिक वाइज सब कुछ अवेलेबल है,
आपको अगर यहाँ से कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप पीछे जाके वो वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा समझा रखा है कि कंस्ट्रेंट वगैरह क्या होते हैं, जो कि मैंने फिलहाल इसमें यूज नहीं किया है। बट स्टिल आप मोर डिटेल में जानना हो आपको तो आप जाके वहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पे एक इंसर्ट क्वेरी रन करी। ठीक है, अब देखो हमने इंसर्ट क्वेरी जो रन करी उसमें एरर क्यों आ रहा है। देखो क्या एरर दे रहा है, कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यूज डज नॉट मैच द टेबल डेफिनेशन। इसका मतलब ये है, देखो पहली चीज तो हमने किस में इंसर्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज में, लेकिन हमने क्या टेबल क्रिएट करना चाहिए था, किसके अंदर इंसर्ट करना चाहिए था, एम्प्लॉय टेस्ट के अंदर। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे जो वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आईडी नेम, ठीक है, और इसका जो आई थिंक एज था, हाँ एज सैलरी और एचआर, ये जो कॉलम्स है ये एम्प्लॉयज टेबल के अंदर नहीं है। ठीक है, वहाँ पे कुछ और कॉलम्स डिफाइन होंगे, इसलिए क्या हो मैच नहीं कर रहे कॉलम्स, तो हमको एरर दे रहा है। जो हमारा जो मेन टेबल जो है जिसके अंदर, जिसको हमने बनाया है, ठीक है, इस कॉलम के साथ में जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारा ये टेबल है। तो अगर हम इस डेटा को इस टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे तो हमको कोई एरर नहीं आएगा। और पूरा देखो डेटा इंसर्ट हो गया विदाउट एनी एरर। ठीक है, इसके बाद हम अगर इस सेलेक्ट क्वेरी को रन करते हैं तो फाइंड आउट कितने रोज हैं। तो देखो जो भी हमने डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है वो ऑलरेडी हमारे इस टेबल में अवेलेबल है अब। ठीक है, आफ्टर इंसर्ट। ठीक है, आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा सबको। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब क्या है, देखो हमने जैसा देखा था राइट साइड में मैंने बताया था कि सेम एज पर दिस टेबल डेटा हमारे डीबी के अंदर मिलेगा हमको, तो हमको ये मिल गया डेटा एज पर दिस। ठीक है, तो नाउ इसके आगे देखे अगर, तो इम्पोर्टेंट क्वेरीज जो हम यूज करते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो जो देखो हमने यहाँ पे अभी टेबल तो क्रिएट कर लिया, बट टेबल क्रिएट करने के बाद में जो हमारा मेन जो है अभी कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करेंगे हम। ठीक है, इस टेबल के बेस पे हम यहाँ पे ये सारे क्वेरीज प्रोवाइड करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। देखो पहली चीज तो एम्प्लॉय टेबल में ये कॉलम्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमको एरर दे रहा है रेड में। हमारा टेबल क्या है, ये टेबल है कि देखो ये भी कितना इंटेलिजेंट है। ठीक है, दिस इज द इंटेलिजेंस ऑफ एसक्यूएल। ठीक है, ये हमको पहले बता दे रहा है कि भाई इस टेबल के अंदर ये कॉलम्स नहीं है। तो जैसे हमने करेक्ट टेबल नेम दिया इसको, तो इसने रिकॉग्नाइज कर लिया उन सब कॉलम्स को जो जो कि इस टेबल के अंदर है। ठीक है, नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम सेलेक्ट कर रहे हैं नेम सैलरी फ्रॉम दैट टेबल जो हमने बनाया है एम्प्लॉय टेस्ट, जहाँ पे सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास कितने ऐसे रिकॉर्ड है जिसमें सैलरी 50,000 से कम है। ये एक ही रिकॉर्ड है। ठीक है, इसके अलावा 52, 67, 81, 59। ठीक है, तो ये जितने हैं चार रिकॉर्ड्स में हमको ऐसा दिख रहा है कि सैलरी ग्रेटर देन 50K है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको रन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चार रिकॉर्ड्स मिलेंगे। ये जो फोर है डेबिट, ये यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, और ऑल्सो ये क्या है, ये ग्रेटर देन ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं आफ्टर वेयर कंडीशन। देखो आफ्टर वेयर कंडीशन हम यही बोल रहे थे ना, अगर हम वेयर क्लॉज के बाद में ये कुछ कंडीशन नहीं लगाते तो हमको टेबल से सारे रोज जो है वो सब रिटर्न होंगे, करेक्ट। बट जैसे हमने यहाँ पे वेयर क्लॉज के बाद में ये सैलरी के ऊपर ये ऑपरेटर लगा दिया, सैलरी ग्रेटर देन 50,000, कौन सा ऑपरेटर है, कंपेरिजन ऑपरेटर, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा देखो। ठीक है, चार ही रोज मिले हमको। ठीक है, एलिस, बॉब, कैरोल एंड ईव, गॉट इट। और उसकी सैलरीज, क्योंकि हमने ये दो ही कॉलम को प्रिंट किया, अगर हमको दूसरे कॉलम भी अगर प्रिंट करने हैं, ठीक है, तो हम इसका डिपार्टमेंट भी प्रिंट कर सकते हैं, DEPT। हमको क्या करना है, कॉमा लगाना है, तो ये प्रिंट करना है। ठीक है, इसको हमने रन किया तो इसका हमको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक हो गया कंपेरिजन ऑपरेटर का। ठीक है, ग्रेटर देन, और भी ऑपरेटर्स हम देखते हैं यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वल्स टू ऑपरेटर हम चेक कर रहे हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट स्पेसिफिक हम डेटा चेक करना चाहते हैं कि भाई यहाँ से इस टेबल में से सबसे पहले तो टेबल का नाम चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, अब ये क्या है, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है, हमको इस टेबल में से ऐसे ही एम्प्लॉयज का नाम चाहिए जिनका डिपार्टमेंट IT है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि फ्रॉम एम्प्लॉय टेस्ट वेयर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट पे फिल्टर लगा दिया, इक्वल्स टू क्या हो, सिंगल कोट्स के अंदर हमको क्या देना है, उस डिपार्टमेंट का नाम। जैसे हमने इस क्वेरी को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया तो हमको यहाँ पे मिल गया कि नेम बॉब और, ठीक है, कैरोल जिसका डिपार्टमेंट क्या IT। अगर हम इसमें से देखिए जो हमने डेटा इंसर्ट किया था इसमें भी देखो दो ही ऐसी वैल्यूज है जो कि IT है। ठीक है, आउट ऑफ दिस 5। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, एज नॉट इक्वल्स टू 30, जहाँ पे एज, ठीक है, 30 नहीं है, हमको वो फाइंड आउट करना है।
तो देखो इसमें क्या करेगा आउटपुट, ऑल 5 रोज नॉन आर एग्जैक्टली 30। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ठीक। तो हमने यहाँ सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे टेबल अपना करेक्ट टेबल प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दिया एम्प्लॉय की जगह एम्प्लॉय टेस्ट टेबल नेम। देन क्या है, सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम एम्प्लॉय टेस्ट वेयर एज नॉट इक्वल टू 30। तो हम ऐसे रोज फाइंड आउट करना चाहते हैं जहाँ पे एज 30 ना हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमने डेटा इंसर्ट किया था, देखो एक का एज है 28, एक का 35, एक का 42, एक का 24, एक का 31। इसमें से किसी भी एम्प्लॉय का एज 30 नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या हमने दिया हुआ क्वेरी, हमने यहाँ पे ऐसी डेटा चाहिए हमको जहाँ पे एज 30 ना हो। तो एज 30, तो इन पांचों में से किसी का भी एज 30 नहीं है, तो आइडियली क्या करेगा, पांचों के पांचों रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, देखो पांचों के पांचों आपको उनको उनको यहाँ पे रिकॉर्ड मिल चुके हैं। अभी यहाँ पे अगर हम देखें ऐसे दे एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, तो अभी क्या करेगा, ये देखेगा कि इक्वल्स टू है, दैट मीन्स ये 30 को इंक्लूड करेगा और 30 से अबव। तो 30 से अबव कितने हैं, देखो 31, 35, 42, 3। राइट, तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमको कितने रोज मिले, 3 रोज। ओके, और यही हम इसको अगर लेस देन कर दें, लेस देन इक्वल्स टू 30, ठीक है, तो हमको कितने रोज मिलेंगे, 2, जो कि 30 से कम या उसके बराबर हो। ठीक है, तो 2 रोज। फाइन, तो ये हो गया। ठीक है, नाउ इन सिमिलर वे आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है। देखो मैंने बता दिया है बेसिक। ठीक है, अब जैसे कि ये सब ऑपरेटर्स थे, ठीक है, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ओके, अच्छा, तो हमने ये देखा, ये नॉट इक्वल्स टू भी देख लिया हमने। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू देख लिया हमने। ओके, एंड इक्वल्स टू देख लिया, ग्रेटर देन देख लिया। ठीक है, तो बेसिकली तो यही इंपॉर्टेंट, नॉन इक्वल्स टू, ठीक है, एंड नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल्स टू, बाकी कॉम्बिनेशन है जो आप लगा सकते हो, जैसे मैंने दिखाया आपको कि लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशन है, आप ये चेक कर सकते हो। ओके, आपके लिए फर्दर क्या है, कुछ यहाँ की जो इम्पोर्टेंट क्वेरीज होती हैं। ठीक है, और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो कि आपको करना है, ट्राई दिस ऑन योर ऑन डेटाबेस। आपको क्या करना है कि ऐसी क्वेरी लिखनी है जिसमें आपको फाइंड आउट करना है एम्प्लॉय अंडर एज 30। ठीक है, सेकंड क्वेरी में आपको फाइंड आउट करना है कि सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60K। ठीक है, थर्ड क्वेरी में आपको फाइंड आउट करना है कि एम्प्लॉय नॉट इन एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉय जो है नॉट इन एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, और एज बिटवीन 25 एंड 40। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, जो कि इसमें नहीं है फिलहाल, हमने इसमें यूज नहीं किया है। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। बट अगर आपको ऐसा फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि एज फाइंड आउट करना है जो 25 और 40 के बीच में है, तो उसके लिए हम एक एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंट दे रखा है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे कवर नहीं किया है। ठीक है, नाउ कंबाइन टू ऑपरेटर्स इन वन वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो कंबाइन, हमको दो ऑपरेटर कंबाइन करना है, तो हम ये देख सकते हैं कि एज उसका कितना हो, 25 से ज्यादा और सैलरी 60K से कम हो, या ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हो, क्वेरी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ठीक है, नाउ क्या होता है, कुछ कॉमन मिस्टेक जो कि हमको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, यूजिंग इक्वल्स टू फॉर नल। देखो क्या होता है, हम कहेंगे क्या कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, वेयर कॉलम इक्वल्स टू नल। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, ठीक है, कॉलम जो भी है वो हमको क्या क्या करना, प्रोवाइड करना है, करेक्ट कंडीशन प्रोवाइड करनी है, स्यूअल इज नल। तो क्या होता है ना, जैसे कि ये जनरली क्या है, जब हम इक्वल टू नल देते हैं, ठीक है, हमको क्या प्रोवाइड करना होता है, कंडीशन इज नल। ठीक है, नॉट इक्वल टू नल, वी हैव टू प्रोवाइड द कंडीशन इज नल। फॉर एग्जांपल हमको डिपार्टमेंट को कंपेयर करना है, डिपार्टमेंट इक्वल्स टू एचआर, तो हमने विदाउट सिंगल कोट्स के पास करे तो हमको एरर देगा। ओके, और कंफ्यूजिंग ये दो सिंटेक्स जो इसका, ठीक है, ग्रेटर इक्वल्स टू विथ नॉट इक्वल्स टू, ये क्या हो, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है विथ इक्वल्स टू। सो बोथ वर्क इन मोस्ट एसक्यूएल, देखो दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू का दोनों सेम सिंटेक्स हम यूज करते हैं, ये अलग अलग जो डेटाबेसेस में कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो जो है मोस्टली सपोर्ट करते हैं, बट ये जो फर्स्ट वाला जो है, ठीक है, जो कि हम ग्रेटर एंड लेस देन का सिंबल यूज कर रहे हैं, ये क्या है, एनसी स्टैंडर्ड है।
ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है। तो ये जनरली क्या होता है, मोस्टली ये पोर्टेबल होता है, मोस्टली यूज होता है, इसकी हाई पोर्टेबिलिटी होती है, तो बेटर है आप इसको यूज करो। लास्ट क्या है, केस सेंसिटिविटी इन वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल देखो, सिंगल कोट्स के अंदर हम क्या दे रहे हैं, कैपिटल एच आर दे रहे हैं एंड स्मॉल एच आर। ठीक है, तो ये क्या करता है कि कई कई बार क्या होता है कि डिपेंड ऑन द डेटाबेस, अगर वो केस सेंसिटिव है इस वे में, ठीक है, तो आपको एरर थ्रू कर सकता है। सो मेक श्योर वेन एवर यू आर कंपेयरिंग, प्लीज प्रोवाइड द करेक्ट, ओके, करेक्ट कंडीशंस, करेक्ट डिटेल्स। ओके, तो कोलेशन सेटिंग्स अगर होता है तो यहाँ पे ये वेरी कर सकता है। ठीक है, ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और जल्दी मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।